अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, होप यू विल बी फाइन। हम लास्ट टाइम केमिस्ट्री 9th में चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इस चैप्टर में हमने स्टार्ट में चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में हमने एटम्स के बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखा था। विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिस्ट और केमिस्ट के जो हमारे पास कॉन्सेप्ट थे रिगार्डिंग एटम वो चेंज होते रहे। हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन के बाद कैथोड रेज की डिस्कवरी को डिस्कस किया। देन हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी देखा। बेसिकली कैथोड रेज ही हमें बाद में पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स को हमने डिस्कस करना है, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी को, हाउ प्रोटॉन्स आर डिस्कवर्ड। इसके बाद इस टॉपिक में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखेंगे और इन दी एंड हम रिजल्ट्स ऑफ प्रोटॉन को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह सर विलियम क्रुक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और डिस्चार्ज ट्यूब में वेरी लो प्रेशर मेंटेन किया था और हाई वोल्टेज टेम्परेचर अप्लाई किया था, और हमने देखा था कि कैथोड में से कुछ रेज एमिट हुई थी, जिन रेज को हमने क्या कहा था, हमने कैथोड रेज कहा था, या बाद में हमने उनको कहा कि ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं और वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन का हमने उनको नेम दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन में हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स थे ये ट्रेवल कर रहे थे स्ट्रेट लाइन में, और किसकी जानिब ट्रेवल कर रहे थे, टू द डायरेक्शन ऑफ एनोड, एनोड की तरफ। इनको हमने क्या कहा था, कैथोड रेज। देन इन्हीं को हमने फास्ट मूविंग पार्टिकल कह के इलेक्ट्रॉन का नेम दे दिया। आज हमने स्टडी करना है प्रोटॉन को। तो सर विलियम क्रुक के इस एक्सपेरिमेंट के बाद गोल्डस्टाइन ने ये डिस्कवर किया कि कुछ और पार्टिकल्स भी हैं, कुछ और रेज भी हैं जो अदर देन दैट ऑफ कैथोड, कैथोड के अलावा हैं, और वो भी डिस्चार्ज ट्यूब में उसने ऑब्जर्व की। डिस्कवरी डिस्कवरी में हम देखते हैं कि इन 1886 में गोल्डस्टाइन साइंटिस्ट था जिसने प्रोटॉन्स को स्टडी किया। अब कैसे स्टडी किया, सेम उसी तरह इसने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, एक्सपेरिमेंट, हमारे पास गोल्डस्टाइन ने ये डिस्चार्ज ट्यूब ली। इस डिस्चार्ज ट्यूब में नंबर 1 तो एक वैक्यूम पंप लगाया गया। ये इसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करता है, मिनिमम प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट इसमें गोल्डस्टाइन ने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए। एक तो हमारे पास था एनोड, ये हमारे पास एनोड है, और दूसरा उसने कैथोड लगाया, ये कैथोड है।
इसको हम नेम दे लेते हैं इस इलेक्ट्रोड को एनोड, और दूसरा हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है ये है कैथोड। लेकिन यहां पे थोड़ी सी चेंजिंग की है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में। गोल्डस्टाइन ने ये जो कैथोड यूज किया है ये परफोरेटेड कैथोड उसने यूज किया है, ये इस तरह। इसमें हमारे पास क्या थे, पोर्स थे, परफोरेटेड था ये इस तरह। नेक्स्ट इसको हम क्या कह देते हैं, इसका नेम रख लेते हैं परफोरेटेड कैथोड, के पोर्स वाला कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड। देन उसने इसमें गैस फिल्ड की, ये उसने गैस फिल की है, ये इसमें हम गैस फिल कर लेते हैं। गैस फिल करने के बाद उसने जब इसको हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया, जी हम कनेक्ट कर रहे हैं अब इसको विद हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, अब इसमें हमने पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। ये हमारे पास डायग्राम है इसका। अब जब इसने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो ये जो गैस इसने फिल की हुई थी इसके साथ जब पार्टिकल्स ने स्ट्राइक किया, पार्टिकल्स को स्ट्राइक करने के बाद ये कुछ रेज यहां से इसको पार्टिकल से एमिट होती हुई महसूस हुई और वो ट्रैवल कहां पे कर रही थी, वो ट्रैवल कर रही थी टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड की जानिब ट्रैवल कर रही थी। और वो ट्रैवल करती हुई ये जो हमारे पास पोर्स हैं इन पोर्स में से वो गुजर गई, ये इन पोर्स में से गुजर गई। जब इन पोर्स में से ये वो गुजर गई देन इसने इनको प्रोटॉन का नेम दिया। प्रोटॉन, हम ये प्रोटॉन रेस को या प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन रेस इसको कह लें, इसको हम कैनाल रेस भी कहते हैं। कैनाल रेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई पोर्स में से पास कर रही है। दैट्स व्हाई हम इनको कैनाल रेस भी कहते हैं। कैनाल रेस क्यों कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स कैथोड और कैथोड के जो पोर्स हैं परफोरेटेड कैथोड, उन पोर्स में से ये क्या हो गई, पास थ्रू हो गई, इसलिए हम इनको कैनाल रेस भी बोलते हैं। Now move forward towards the properties of protons. Protons की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। क्या प्रॉपर्टी है, दे ट्रेवल टुवर्ड्स कैथोड इन अ स्ट्रेट लाइन, कि ये बिल्कुल कैथोड की जानिब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई ये हमारे पास जो कैथोड था, कैथोड के ये पोर्स थे, इन पोर्स में से ये क्या कर जाती हैं, पास थ्रू कर जाती हैं। जब इन पोर्स में से ये पास थ्रू कर जाती हैं तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये कैनाल रेज है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्लेक्शन का। जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से हमें ये पता चलता है कि ये रेज बिल्कुल, ये कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल और ये परफोरेटेड कैथोड है
ये कैथोड की जानिब ट्रेवल करती हैं, तो ये क्या कहलाएं? ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी कहलाए, because they travel towards cathode in a straight line. That's why we call them positive charge particles. Next point है हमारे पास, depend upon the nature of the gas filled in a discharge tube. कि ये डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे पास जो गैस फिल की हुई है, इस गैस पे भी डिपेंड करती हैं प्रोटॉन रेज। हमने पढ़ा था कि जो कैथोड होती हैं, कैथोड रेज जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन का नेम दिया गया, वो डिपेंड नहीं करती अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। कोई भी गैस फिल की हुई हो तो वो हमें क्या देती हैं? वो हमें कैथोड रेज देती हैं। लेकिन यहां पे नेचर ऑफ द गैस डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस हमने फिल किया है और किस किस्म की रेज उसमें से एमिट हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है, दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। हमने पढ़ा है कि जब कैथोड रेज में कि वो कैथोड से एमिट होके टुवर्ड्स एनोड मूव करती हैं, जबकि ये वाली जो रेज हैं प्रोटॉन रेज, ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, बल्कि ये कैसे बनती हैं? ये कुछ इस तरह बनती हैं कि ये हमारे पास जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो इलेक्ट्रॉन से उन्होंने स्ट्राइक किया, ये गैस फिल की हुई है और गैस के मॉलिक्यूल से उन्होंने स्ट्राइक किया। जब गैस के मॉलिक्यूल से उन्होंने स्ट्राइक किया तो उसको आयोनाइज कर दिया, इलेक्ट्रॉन ले लिए उससे। जब वो गैस का मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गया तो वो प्रोटॉन कैटाइन फॉर्मेशन हो गई, साथ में एक इलेक्ट्रॉन पहले था, एक और उसने आयोनाइज करके स्नैच कर लिया, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इन दिस वे एनोड से ये रेज एमिट नहीं होती और ये क्या है? इनको प्रोटॉन रेज कहते हैं। ये आयोनाइजेशन ऑफ गैस से बनती है। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट हमारे पास है मैस ऑफ द प्रोटॉन। जो प्रोटॉन का मैस है ये हमारे पास 1840 टाइम्स देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैस ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। कितना? 1840 टाइम्स ये ग्रेटर होता है देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज के सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। ये हमने जो स्टडी की है इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, इसके नतीजे में हमें कुछ रिजल्ट्स हासिल हुए हैं। उन रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था तो ये रेज जो थी ये मूव किया था, इन्होंने ट्रेवल किया था। कहां पे ट्रेवल किया था? ये रेज ने नेगेटिव कैथोड की जानिब ट्रेवल किया था, जिससे हमें ये पता चला कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। देन दूसरा पॉइंट, जो दूसरा रिजल्ट हमें यहां से मिला है कि ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन्स कि कौन सी हमने गैस फिल की हुई है इन डिस्चार्ज ट्यूब। जो हमारे पास ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें हमने कौन सी गैस फिल की हुई है, ये गैस के हिसाब से ये रेज जो है वे वेरी करेगी। ये हमारे रिजल्ट्स थे और इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया, आप अपनी नोटबुक पे नोट करें और फिजिकल क्लासेस में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लास्ट पॉइंट, ये जो हमारे पास बोर्ड पे जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस लेक्चर के,
और ये की पॉइंट्स हैं। आपने इन पॉइंट्स को नोट डाउन करके बुक से ये टॉपिक रीड करना है और बुक की जो वर्डिंग है उसको एग्जैक्टली आपने प्रिपेयर करना है, याद करना है, जो कि एग्जाम में हमें फायदा देता है।